हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 12 ऑफ जुलाई से लेके 18 ऑफ जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस, एक्सक्यूज मी। Three of Grails, Ten of Skulls, Two of Skulls, Eight of Knives and Five of Grails। लगता है जैसे कि कोई ये सोच रहा है कि शायद वो किसी तरीके से आपका ध्यान अपनी तरफ दोबारा खींच सकते हैं, या आपको ऐसा महसूस करा सकते हैं जैसे कि आपका कोई डिसीजन गलत था, उन्हें नो कहने का या उन्हें इग्नोर करने का, या फिर किसी चीज़ को लेके उनको जज करने का या ब्लेम करने का। आई थिंक ये पर्सन खुद बहुत पछता रहा है और चाहता है कि आप भी इस एनर्जी को फील करें। ये पर्सन जैसे लगता है किसी चीज़ का बदला लेना चाहता है, रिवेंज इनके दिमाग में चल रहा है। नॉट लाइक कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप डायरेक्टली हर्ट हो एंड ऑब्वियसली आपको पता चल जाए कि वो रिवेंज लेना चाहते हैं या बदला ले रहे हैं आपसे किसी चीज़ का। ये पर्सन चाहेगा कुछ इनडायरेक्टली करना जिससे ये भी ना लगे कि वो डेस्परेट है या आपको जानबूझ के हार्म कर रहे हैं या उनको रिवेंज चाहिए या कुछ भी ऐसा। क्योंकि थ्री ऑफ ग्रेल्स के साथ ये पर्सन मे बी आपको ये शो करने की कोशिश करेगा कि वो खुश है अपनी ज़िंदगी में। ओके, उनके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अगर किसी को रिग्रेट ही करना है तो वो आप हैं, अगर किसी का लॉस ही हुआ है तो वो आप हैं। आपको पछताना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो आपने कही और जो आपने की, लाइक अपने बाउंड्रीज को क्लियर रखना और इस पर्सन को ये क्लियरली बताना कि आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो अपने अंदर बदलाव लाए। उन्हें लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो जैसे भी हैं जो भी हैं, चाहे वो आपको जितना भी हर्ट कर रहे हो, उन्हें आपको एक्सेप्ट करना चाहिए था। एंड ये पर्सन जैसा लग रहा है कि चैलेंज महसूस कर रहा है कि ओह, तो आप मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एंड इस पर्सन को अंदाज़ा भी नहीं था कि आप इतने स्ट्रिक्ट हो सकते हैं अपने रूल्स को लेके, अपने प्रिंसिपल्स को लेके, अपने मोरल्स को लेके। एंड अब ये पर्सन सोच रहा है कि वो कैसे आपको एक लेसन सिखाए एक तरीके से। ये पर्सन चाहता है कि वो आपको ऐसा फील कराए जैसे आपने कोई ऐसा गलत काम कर दिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही सेल्फिश पर्सन कर सकता है। आपका लव अनकंडीशनल नहीं है और उन्हें आपकी ज़रूरत भी नहीं है। ये पर्सन ऑब्वियसली ये शो करने की कोशिश करेगा आपको कि उन्हें और ऑप्शंस मिल सकते हैं, आपसे बेहतर भी, उन्हें आपसे ज़्यादा प्यार मिल सकता है। एंड ये पर्सन चाहेगा कि आप रिग्रेट करें, आपको ऐसा लगे कि आपने कोई बहुत प्रीशियस पर्सन खो दिया है और ये पर्सन अब आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। ये पर्सन वो है जो हर किसी को चाहिए, लाइक दुनिया उनका इंतज़ार कर रही थी और आपने उन्हें छोड़कर सबसे बड़ी गलती कर दी, या आपने उन्हें इग्नोर करके सबसे बड़ी गलती कर दी। अब उनके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है और वो आपसे कोई बेहतर चुन सकते हैं। सो इस पर्सन के दिमाग में इस तरह की सोच इस वक्त चल रही हो सकती है, बहुत नेगेटिव तरीके से ये सोच रहे हैं। ऑल्सो टेन ऑफ स्कल्स के साथ इस पर्सन को ये लगता है कि इस बार आपका कॉन्फिडेंस तोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने आपका ये टेन ऑफ स्कल्स वाला साइड देख लिया है, उन्होंने देख लिया है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आप कितना ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट से भरे हुए हैं, आप बहुत आराम से अपनी लाइफ को अकेले भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके के फीलिंग्स के
कंट्रोल में नहीं है इस वक्त। आप क्लियरली सोच सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये 10 ऑफ स्कल्स वाली क्वीन, उन्हें बहुत ज़्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव तो लगी रही है, बट एट द सेम टाइम जो ये एटीट्यूड है कि मैं अब और इस टॉक्सिक सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं करूँगी या करूँगा, और ये पर्सन मेरे लाइफ में नहीं रह सकता, और अगर इन्हें रहना भी है तो इन्हें खुद पे वर्क करना पड़ेगा। ये जो आपका खुद से प्यार है, जो आपका सेल्फ एस्टीम है, इससे ये पर्सन थोड़ा परेशान है, बिकॉज उन्हें लगता है कि यही सेल्फ एस्टीम, यही नॉलेज, यही विजडम, उन्हें लगता है कि आपके और उनके बीच की सबसे बड़ी बाधा है। जब तक वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बदलेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। ये पर्सन एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ईगो फोकस्ड हो गया है। उन्हें लग रहा है कि वो खुद पे क्यों वर्क करें इस रिलेशनशिप के लिए। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलना चाहिए, या आपको सेक्रीफाइसेस करना सीखना चाहिए, आपको ज़्यादा ग्राउंडेड होना चाहिए। सो बेसिकली इस पर्सन को आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, ईगो नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ अपनी गलतियों को ये पर्सन ठीक ना करने का बहाना भी ढूंढ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। इनफैक्ट 2 ऑफ स्कल्स के साथ लगता है जैसे कि ये पर्सन काफ़ी लॉस्ट भी है। ये डेफिनेटली खुश तो नहीं है अपने इस तरह के हालत में, बिकॉज उन्हें लग रहा है जैसे कि आपने उन्हें किसी चीज़ में हरा दिया, या आपने फाइनली वो कर लिया जो आप करना चाहते थे। वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को बदल नहीं सके। ऑल्सो इस पर्सन को पता है कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप स्पेशल हैं। सो वो भी चीज़ इन्हें बहुत हर्ट कर रही है, और ये पर्सन काफ़ी लॉस्ट है। ओके, इस वक्त इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें, और इसी वजह से ये कुछ ऐसे एक्शंस कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग हो। ओके, वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। सो कुछ वैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। हालांकि एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। ऑफकोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। ऑल्सो अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस, 10 of knives, 10 of scepters, ace of scepters, and the lovers. Okay. So जैसा कि मैंने कहा, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। द लवर्स के यहाँ होने का मतलब ये कि ये पर्सन अभी भी आपके बारे में ड्रीम कर रहा है, अभी भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें फील करता है। इस पर्सन को लग रहा है कि आपसे दूर होने के बाद उन्हें आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इनफैक्ट 10 ऑफ नाइफ्स वाली सिचुएशन है, और 10 ऑफ सेक्टर्स के साथ ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि आप जैसे धीरे धीरे उन्हें भूलते जाएंगे। उन्हें लग रहा है कि अगर वो वेट करेंगे तो आप ऑब्वियसली हील कर जाएंगे, कि बर्डन आपके दिल से उतर जाएगा, आपको जो फ्रीडम चाहिए वो आपको मिल जाएगी। ऑल्सो एस ऑफ सेक्टर्स के साथ ये पर्सन ये भी महसूस कर रहा है कि उन्होंने वाकई में आपको लिमिट तक पुश कर दिया है। उन्हें कई चीज़ों के बारे में ऐसा लग रहा है कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, जैसे कि 5 ऑफ ग्रेल्स का कार्ड, जो कि मैंने कहा कि वो पछता रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि उन्होंने वाकई में आपको बहुत इरिटेट किया है। और अब 9 ऑफ स्कल्स के साथ ये पर्सन चाहता है कि ये रिलेशनशिप वर्क करे। वो ड्रीम कर रहे हैं इस लवर के बारे में, ड्रीम कर रहे हैं आपके साथ फ्यूचर के बारे में। तो ये एक बहुत ही अजीब चीज़ है। ओके, ये पर्सन एक तरफ तो आपको ये शो करना चाहता है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और दूसरी तरफ आप पे ही उनके सारे थॉट्स फिक्सेटेड है, सारी फीलिंग्स फिक्सेटेड है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फॉरेस्टियर्स, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि शायद आप हर्ट हैं, एंड इस वक्त चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो अगर है तो उनसे डील करने का टाइम लीजिए, हील कीजिए खुद को। ज़रूरत नहीं है आपको कि आप तुरंत कोई फैसले लें या आगे बढ़ें। आप आराम से हील कीजिए, उसके बाद सोचिए कि आपको क्या करना है।
किसी भी चीज़ के लिए आप फोर्स नहीं है, यूनिवर्स आपको यही कहना चाहता है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।